प्रत्येक दिन कुछ न कुछ मैं बात बताता हूं। आज फिर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, ताकि आप, बात बताने का सिर्फ मकसद एक ही है कि मेरी बातों से आप प्रभावित हो। बातें मैं कोई नया नहीं बताता हूं, बात तो जमाना का ही बताता हूं, लेकिन लोग क्या है, आप भी क्या है, किसी भी चीज के बारे में आधा अधूरा जानते हैं, उसको पूरा जाने। आप आधा अधूरा के आगे बढ़ना भी नहीं चाहते हैं। यह भी एक शिक्षा है आपको मोटिवेट करने का, आपके अंदर उस तरह का जज्बा पैदा करने का, जुनून पैदा करने का जो आपको चाहिए। और मैं प्रयास करता हूं कि यह भी एफर्ट आप पे लगाऊं। सत्य बात और सत्य कहानी नहीं, सत्य बात, और बहुत आदिकाल का नहीं, वर्तमान की बात मैं कर रहा हूं। वर्तमान, प्रेजेंट जो चल रहा है। मैं बीते 200-400 अकबर के या उसके भी पहले की बात नहीं कर रहा हूं, आपके बीच के आपने समय जब गुजार रहे हैं, इस समय की बात कर रहा हूं। एक लड़का छोटे से शहर उड़ीसा में का रहने वाला, सपने बहुत बड़े थे कि मैं कुछ करके दिखाऊं, मुझे कुछ करना है, और सपनों के साथ वो अपना पढ़ाई चालू किया। उड़ीसा का मतलब समझ सकते हो कि जितने भी राज्य हैं, उड़ीसा का क्या अपने देश में एजुकेशन में रुतबा है। उस राज्य का रहने वाला मैट्रिक किसी तरह पास करता है, इंटर पास करता है, और ग्रेजुएशन में जाकर के बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है। वो कोई आईआईटीएन नहीं है, वो किसी और कॉलेज का इंजीनियर नहीं था। एक सिंपल पढ़ाई करने वाला इंटर के बाद ग्रेजुएशन में गया, और ग्रेजुएशन की पढ़ाई इसलिए छोड़ दिया, ड्रॉप आउट कर लिया, क्योंकि उसको अपने सपने पूरे करने थे, उसको आसमान में उड़ना था। और अपने सपनों पे उसने काम चालू किया, और उस लड़के का नाम था रितेश अग्रवाल। नाम याद रखेंगे, रितेश अग्रवाल। और इस लड़के ने, उसके अंदर इतनी जुनून थी, इतना जज्बा था कि उसने ओयो जैसा कंपनी को खड़ा किया और संस्थापक बना। ओयो हर जगह शहर में जाते हो, होटल के बाहर लगा है OYO, ओयो। सिर्फ तुम ओयो पढ़ते हो, लेकिन कभी सोचे नहीं हो कि इस ओयो का मतलब क्या होता है। ऑन योर ऑन, ओयो का फुल फॉर्म। और अभी प्रेजेंट में, आज के डेट में वो अरबपति है। एक साधारण घर का लड़का एक ऐसी कंपनी बनाए, ना आईआईटीएन है, ना कुछ है, और ना बहुत पैसे वाला है, मगर उसके पास जो सबसे बड़ा चीज था वो था उसके सपने। उसके सपने बहुत बड़े थे, उसकी सोच बहुत बड़ी थी। वो होटलों में जाता था और हमेशा देखता था कि काश मैं ऐसा कुछ कर देता, क्योंकि घूमने की आदत थी कि सब लोग कम दाम में होटल में आके रुकते हैं। हमारे भारत में सस्ता होता। वो होटलों के अंदर जाकर के 990 रुपए के रूम में तरह तरह से फोटो खींचता और अपने ऐप में डालता कि इस होटल का ये फोटो है, आप आके स्टे करें। और आज वो सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में ओयो का बोर्ड लगा हुआ है। और आप क्या कहते हैं? आपके मन में यह चलता है कि मैं बहुत नामी आदमी नहीं हूं, मैं बड़ा काम कैसे कर सकता हूं, नामी घर का आदमी नहीं हूं। आप क्या कहते हैं? मेरे पास पैसे नहीं है, पैसा रहेगा तब तो बड़ा काम करूंगा। आप क्या सोचते हैं कि मेरे पास वो एजुकेशन नहीं है। अब बताओ, उसके पास क्या था? ना पैसा था, ना एजुकेशन था, ना पीछे का बैकग्राउंड बहुत नामी था। उसके पास सपना था, उसके पास एक जुनून था करने का। उसकी उड़ान बहुत ऊंची थी, और वो अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रत्येक दिन काम करता था। वो रुका नहीं और सपनों को पूरा किया। और आज किसी भी बड़े शहर में जाके तुम पढ़ते हो ओयो ओयो ओयो।
ये ओयो की कहानी है, ये ओयो के संस्थापक की बात है। आज अरबपति है वो, 18 साल के उम्र में उसने काम किया, और तुम क्या कहते हो 25 साल के उम्र में भी सोचते हो कि मैं तो भी बच्चा हूं, मुझे ज्ञान कहां। वो 18 साल में अरबपति बन गया। तो आप ऐसे भारतीयों से सीखे ना। वो कोई अमेरिका का रहने वाला नहीं था, वो आपके देश का रहने वाला था। उससे प्रभावित हो गए और काम करें। आप बहाना ना करें। और आपको मैं बता दूं कि आप अगर ऐसा सोचते हैं कि सुविधा हो, मैं नामी हूं, मेरे पास पीछे का बैकग्राउंड बहुत पैसे वाला हो, तो बहुत अच्छा काम करूंगा, तो आप गलत सोचते हैं। पैसे से कोई बड़ा नहीं काम करता है। खूब संपत्ति होने से आप क्या करेंगे जब आपके पास सपना नहीं है, जब आपके पास वो सोच नहीं है, कुछ कर्म दिखाने का जुनून नहीं है। क्योंकि आप इस तरह की उपलब्धियां अपने सपने, अपने जुनून से करते हैं, न कि पैसे से करते हैं। सामने तो प्रत्यक्ष दिख रहा है,